हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीटीसी डीएलएड का मैथ बताता हूं और आज मेरा पार्ट 14 है। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहां से उन वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 5 से विभाजता का नियम जानते हैं आप लोग। चलिए मैं बता देता हूं कि 5 का विभाजता का नियम यह होता है कि कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आपका या तो 0 हो या तो 5 हो। कोई भी संख्या 5 से तभी वो पूर्णतः विभाजित हो सकती है जब उस संख्या का कोई भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 हो और 5 हो, तभी वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये तो 5 से कटेगा नहीं। अगर ऑप्शन बी की बात करूं तो यूनिट डिजिट 8 है, भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो यूनिट डिजिट 1 है, भी नहीं कटेगा। अगर ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट का, यह आपका 5 आ गया। या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 5 आ गया कि नहीं यहाँ पे, तो इसलिए यह 5 से जो 3775 संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और 5 का डिविजिबिलिटी का रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा यह है कि 8/9 प्लस कोष्टक में -4/9 का मान होगा। ऑप्शन ए 4/9, ऑप्शन बी 3/9 और ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 2/9। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इन ऑप्शनों में से कौन सा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करने से पहले सबसे पहले एक बात आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर मैं कोई भी कोष्टक में एक माइनस लगाता हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिए आप। अगर इसे बस इतना अगर हमको हल करना हो कि प्लस है या कोष्टक में माइनस साइन है, तो समझ लीजिए कि कोष्टक के बाहर गुणा होता है, लेकिन गुणा यहाँ पे क्या होता है, छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो अगर मैं बात करूँ कि प्लस, यहाँ पे मान लीजिए गुणा का दर्शा दूँ और कोष्टक में माइनस हो गया। अगर प्लस का गुणा अगर मैं माइनस में करूँ तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। इतना बात आप जान गए। तो चलिए तब इसे सॉल्व करते हैं। तो 8/9 को मैं क्या लिखूँगा, 8/9, ठीक है। अब देखिए बात रह गई, प्लस आ गया और कोष्टक में माइनस, प्लस आ गया कोष्टक में माइनस। तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस। अब 4/9 को मैं क्या करूँगा, उतार दूंगा। 4/9 उतर गया। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि जो 8/9 है, तो 8 यहाँ पे क्या है, अंश, और 9 है यहाँ पे हर। अगर दो संख्या हो, जैसे यहाँ पे दिया है भिन्न 8/9 4/9, अगर दोनों का हर, जैसे यहाँ पे 4/9 है, इसका यह हर हो गया, इसका यह अंश हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 9 हर है और यहाँ पे भी 9 हर है। अगर हर दोनों सेम आता है तो आप ऊपर वाली संख्या में से घटा दीजिए। अगर माइनस रहता है तो, अगर प्लस रहता है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। अगर दोनों हर अगर डिफरेंट रहेंगे तब एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हर डिफरेंट तो है नहीं, सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम है तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 यहाँ पे भी, 9 यहाँ पे भी, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। और ऊपर आप जो माइनस रहता है तो माइनस कर देते हैं, प्लस रहता है तो प्लस कर देते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 - 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 - 4। अब डायरेक्ट 8 में से अगर 4 घटा देंगे तो 4 और बटे में 9, सिंपल सा। अगर यहीं पे 9 रहता और यहीं पे 4 रहता तब यहाँ पे हम क्या, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। अगर दोनों सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 4/9 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 9 का अपवर्त्य है। ऑप्शन ए 1 9 11 13, कि 9 18 27 36, कि 3 6 9 12, कि आपका 18 21 25 30। तो दोस्तों, सबसे सरल तरीका मैं बताता हूं आपको कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य आप कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसमें आप प्राकृतिक संख्या के क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ...
इन्फिनिटी तक जाती है। ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अगर किसी भी संख्या का अपवर्त निकालना है, जैसे 9 का निकालना है हमें, अगर 9 का हमें निकालना हो अपवर्त, दिया भी यही क्वेश्चन है कि 9 का अपवर्त निकालिए, तो 9 का अपवर्त निकालने के लिए क्या करना होता है कि प्राकृतिक संख्या गुणा कर दीजिए। जैसे कि 9 प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से, तो मैं इसमें 1 का गुणा करूंगा तो 9 एकम 9। फिर मैं क्या करूंगा कि 9 में अब दूसरी प्राकृतिक संख्या को गुणा करूंगा, तो दूसरा क्या है 2, तो 9 दूनी के 18। इसके बाद फिर करूंगा अगली संख्या का 3 का, तो 9 3 27। फिर अगली संख्या करूंगा 9 में 4 का, तो 9 चौको 36। ऐसे ऐसे करने जाना है, तो आपका डॉट 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 इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि ये इसका अपवर्त निकल गया कि 9 में आप प्राकृतिक संख्या को गुणा कर रहे हैं तो उसका यह अपवर्त निकल रहा है, जैसा कि 9 18 27 36, ये सभी 9 के क्या है, अपवर्त हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं कि 9 का अपवर्त आप क्या हो गया, 9 18 27 36। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में गुणा करके निकाला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। आपको इसमें से बताना है कि 31 और 33 है कि 33 और 37 है कि 31 और 37 है कि 31 और 39 है। पूछा है आपका 30 और 40 के बीच संख्या होनी चाहिए लेकिन अभाज्य होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है अभाज्य। चलिए ऑप्शन थ्रू चेक करते हैं इसको। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊँ आपको, तो जो 31 आप देख रहे हैं, 31 तो आपकी अभाज्य संख्या है, या तो वो 1 से कटेगी या तो वो स्वयं से कटेगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। जैसा कि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ अभाज्य संख्याओं का, आप लोग जानते हैं जो संख्या 1 से कटती है स्वयं से कटी होती है अभाज्य संख्या कहते हैं। 31 जैसा आप देख पा रहे हैं, 31 जो है 1 से कटती है स्वयं से कटती है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन उसके साथ जो 33 है, 33 1 से कटेगा, आपका 3 से भी कट जा रहा है, आपका 11 से भी कट जाएगा, खुद 33 से भी कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य संख्या होगी नहीं। एक अभाज्य संख्या है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमको दोनों अभाज्य संख्या चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। अगर ऑप्शन नंबर बी के मैं बात करूं, तो जैसा कि फिर 33 आ गया, 33 वही चीज़ दिया, तो ये तो होगा नहीं, जैसा कि आप लोग जान गए। अगर सी की मैं बात करूं, तो सी में 31 देखिए 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, ये तो अभाज्य संख्या। अगर 37 की मैं बात कर लूँ, तो देखिए 37 एक ऐसी संख्या होती है कि जो आपका 1 से कटता है या तो खुद से कटेगा, और 37 किसी के टेबल में आता नहीं है। तो आपका ए भी अभाज्य संख्या हो गया, आपका 31 भी अभाज्य संख्या हो गया, तो दोनों अभाज्य संख्या होगा, हमको तो यही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी पे भी मैं थोड़ा गौर करूं, तो आप जैसा देख पा रहे हैं 3 से भी कट जा रहा है, 13 3 39 भी बढ़ता है, 1 से भी कट जा रहा है, 39 भी कट जा रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या लेकिन ये नहीं है, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 और 37 दोनों अभाज्य संख्या हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यह 30 और 40 के बीच में, 30 से बड़ा 31 है, 40 से छोटा 37 है, और दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि 3 संख्याएं एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक मसः 12 है तो ये संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि संख्याएं 3 जो हमारी हैं वो 1 संबंधित 2 संबंधित 3 संबंधित के अनुपात में है। ठीक है, तो चलिए इसे हम मान लेंगे कि जो हमारी पहली संख्या होगी वो हमारी 1x होगी, दूसरी संख्या को अगर मैं मान लूँ तो हो जाएगी 2x, तीसरी संख्या को मान लूँ तो हो जाएगी 3x। ये हमारी 3 संख्याएं हो गई, 1x 2x 3x। ठीक है, करना हमें ये चीज़ है कि सबसे पहले इन 3 संख्याओं का हम मसः निकालें। अगर मसः निकालने का तरीका मैं बहुत सिंपल बताया था, चलिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ कि मसः इसका निकालूँ। तो देखिए छोटी संख्या में अगर मैं बड़ी संख्या का भाग देता हूँ, तो 1x से 2x कटेगा कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2x कैंसिल। फिर इसी x से अगर मैं कटा दूँ 3x को, तो फिर कट जाएगा 3 बार में 3x। मतलब कि जो 1 है, 1 से आपका 2 भी कट जा रहा है और 1 से आपका 3 भी कट जा रहा है, तो जो ये हमारी छोटी संख्या 1x है, ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, मसः। तो यहाँ पे जो हमारा मसः है वो आ गया हमारा 1x। ठीक है, तो किसी भी संख्या के आगे 1 हम लिखते नहीं है, जैसे x है तो x के आगे ऑलरेडी 1 छुपा रहता है, तो मैं 1 को रिमूव कर देता हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ मसः कितना आ गया x। और वहाँ पे दिया है कि उन संख्याओं का महत्तम 12 है, मतलब x जो मसः है वो किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया, क्योंकि मसः ही दिया है 12। तो x जो हमारा वैल्यू निकला है मसः, वो किसके बराबर में कर दूंगा, उसको x के बराबर कर दूंगा, मतलब x बराबर 12 गया। अब यहाँ से मैं संख्या निकाल सकता हूँ। पहली संख्या हमारी क्या थी, 1x, तो यहाँ से निकलेगा 1 गुणे x का वैल्यू मसः कितना आपका 12, तो संख्या हो जाएंगी 12।
पहली 12 में एक गुणा करेंगे तो 12 हो गया। दूसरा संख्या की बात करूँ तो क्या है 2x, 2x में 2 गुणे x के वैल्यू कितना है 12, तो 12 दूनी के 24। दूसरी संख्या कितनी होगी 24। अगर तीसरी संख्या 3x की बात करूँ तो 3 गुणे x के वैल्यू 12, तो 12 3 36। तो ये हमारी 3 संख्या प्राप्त हो गई आपका 12, 24 और 36। ठीक है दोस्तों, तो आपका आ गया 12, 24, 36। ठीक है, तो इसमें से अगर ऑप्शन आप मिलाए तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं 3 संख्या आपका आ गया 12, 24, 36। लेकिन अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने क्वेश्चन सही किया गलत किया है, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया कि 3 संख्याओं का महत्तम कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। 3 संख्या आप ज्ञात भी कर चुके हैं कि 12, 24, 36 मेरी 3 संख्या हैं। तो आप इसी तीनों संख्याओं का महत्तम ज्ञात कर लीजिए। अगर इन तीनों संख्याओं का महत्तम अगर 12 आ रहा है तो मतलब कि यह संख्या आपका सही है। तो महत्तम निकालने का, महत्तम समापवर्तक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर 3 संख्या दी हुई है, सबसे छोटी संख्या उठाते हैं, सबसे छोटी संख्या आपका 12 है। अगर इस छोटी संख्या से दोनों संख्याओं कट जा रही हैं तो मतलब कि छोटी संख्या ये आपका महत्तम समापवर्तक है। अगर 12 से मैं डिवाइड करूं तो 12 दूनी की 24 कट गया, 12 से इसको करूं तो 12 3 36 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 12 ही हमारा क्या है मस है, तो 12 यहाँ पे दिया है मस है। मतलब ये जो 3 संख्या में निकाला हूँ ये बिल्कुल करेक्ट निकाला हूँ, इसका मस भी मेरा 12 ही हो रहा है। तो इसलिए जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है 12, 24, 36 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5वां समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि इसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में बच्चे कितने उत्तीर्ण हैं। 30 बच्चे टोटल हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 30 बच्चों में से 80% जो बच्चे हैं वो पास हैं। ठीक है, अब पूछा है कि 80% अगर बच्चे पास हैं तो कितने बच्चे पास है उसकी संख्या बताइए। तो हमें करना ये चीज़ है सिंपल कि 30 जो पूरा टोटल बच्चा है उसमें उसका हमें 80% निकाल देना है, तो हमें उस बच्चों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो 30 गुणे 80, अब प्रतिशत का मतलब बता चुका हूँ कि 1/100 होता है। अब यहाँ से इसको कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, बचा आपका 3 गुणे 8, तो 8 3 के 24। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 24 बच्चे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है दो संख्याओं का मस 45 तथा लसब 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों मैं लगभग ऐसा 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरी क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन पूछता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या, ये फार्मूला होता है। एलसीएम आपको कितना दिया है 45, एचसीएफ कितना दिया है, सॉरी आपका एलसीएम दिया है 500, एलसीएम कितना दिया है 500 और एचसीएफ दिया आपका 45 बटे में पहली संख्या दिया आपका 125। ठीक है, तो दोस्तों करना इसमें यह चीज़ है कि यहाँ से हम कटा सकते हैं 25 अगर मान लीजिए कटाऊँ तो 25 दूनी के 50 और 25 5 125, 5 से इसे कटा दूँ 5 को 20, तो यहाँ से आ गया 4, वहाँ से आ गया 45। अब बुरा कर लीजिए 4 5 20, हाथ से लगा दो, 4 चौको 16 2 18। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 180। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मुझे कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आज बताया है आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों यहाँ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।